अगर किसी को सीधा बेचैन करना है और अपनी कमी का असली झटका देना है तो फालतू की बातें छोड़ो और सीधे इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पर काम करो। ये तरीका बिना किसी ड्रामे के सामने वाले के दिमाग पर सीधा वार करता है। पैटर्न को अचानक तोड़ दो। इंसान का दिमाग आदत का गुलाम होता है। अगर तुम रोज सुबह या शाम एक तय वक्त पर बात करते हो तो सामने वाले का दिमाग उस बात के लिए पहले से तैयार रहता है। क्या करना है? अचानक इस पैटर्न को पूरी तरह खत्म कर दो। कोई झगड़ा मत करो, कोई गुस्सा मत दिखाओ, बस उस तय वक्त पर गायब हो जाओ। असर: दिमाग जब किसी उम्मीद की गई चीज को नहीं पाता तो उसमें तुरंत डोपामाइन ड्रॉप होता है। यही केमिकल चेंज इंसान के अंदर अचानक अज्ञात डर और बेचैनी पैदा करता है। रीच बढ़ाओ, एक्सेस खत्म करो। सामने वाले को यह दिखना चाहिए कि तुम जिंदा हो, खुश हो और अपनी दुनिया में मस्त हो, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर हो। क्या करना है? अगर वो संपर्क करने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब मत दो। अपनी मौजूदगी का एहसास दूर से कराओ, लेकिन खुद को उसके लिए आसानी से उपलब्ध मत होने दो। असर: जब इंसान देखता है कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह ठीक और खुश हो तो उसका अहंकार, ईगो हिल जाता है। उसे लगता है कि उसकी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में खत्म हो रही है। अधूरी जानकारी छोड़ो। इंसानी दिमाग अधूरी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब तक किसी बात का अंत, क्लोजर न मिले, दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। क्या करना है? बात करते करते या कोई बात शुरू करके अचानक रोक दो। कहो छोड़ो, फिर कभी बताएंगे, या कोई बात आधी छोड़कर शांत हो जाओ। असर: सामने वाला पूरा दिन या पूरी रात सिर्फ यही सोचता रहेगा कि तुम क्या कहने वाले थे। यह सस्पेंस सीधे बेचैनी में बदल जाता है। रिएक्ट करना बंद कर दो। सामने वाले को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब उसे पता होता है कि तुम उसकी बातों से या उसके बर्ताव से प्रभावित हो रहे हो, चाहे तुम गुस्सा हो रहे हो या दुखी। क्या करना है? उसकी किसी भी हरकत पर कोई रिएक्शन मत दो। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। न शिकायत, न ताना, न गुस्सा। असर: तुम्हारा शांत और बेअसर रहना सामने वाले को डरा देता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और यही नासमझी उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। खोने का डर पैदा करो। जो चीज हर वक्त, हर मोड़ पर बिना मेहनत के मिलती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या करना है? अपनी हर बात, हर फैसला और अपना समय इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई जब चाहे तुम्हें बुला ले। जब तुम अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तय कर लेते हो तो सामने वाले को एहसास होता है कि तुम कभी भी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट सकते हो। असर: खोने का एहसास ही इंसान को किसी की कदर करना और उसके लिए बेचैन होना सिखाता है। गोल्डन रूल: बेचैन करने के लिए किसी से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी को 0 करना पड़ता है। जिस पल तुम अपनी उपलब्धता शून्य कर दोगे और सामने वाला बेचैन होने लगेगा, असली खेल वहीं से शुरू होता है। लेकिन याद रखो, बेचैन करना सिर्फ पहला कदम है। उस बेचैनी को लंबे समय तक बनाए रखना और सामने वाले पर अपना पूरा मानसिक प्रभाव कायम करना असली कला है। इसके आगे तुम्हें इन गहराइयों पर उतरना होगा। जब सामने वाला तुम्हारी खामोशी और दूरी से छटपटाने लगे तो वो तुम्हें उकसाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो अचानक बहुत ज़्यादा प्यार जता सकता है या फिर जान बूझकर तुम्हें नीचा दिखाने या गुस्सा दिलाने वाली हरकतें कर सकता है। उसका एकमात्र मकसद सिर्फ यह जांचना होगा कि क्या तुम वाकई बदल चुके हो या यह सिर्फ एक नाटक है। अगर तुमने उस वक्त जरा सा भी भावुक होकर प्रतिक्रिया दे दी तो तुम्हारी महीनों की मेहनत 1 सेकंड में पानी में मिल जाएगी।
तुम्हें एक पत्थर की तरह तटस्थ बने रहना है। जब उसे दिखेगा कि उसका कोई भी पैंतरा तुम्हें हिला नहीं पा रहा, तो उसका बचा कुचा आत्मविश्वास भी ढह जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अपनी एक नई और रहस्यमयी चमक पैदा करनी होगी। इंसानी फितरत है कि वो उसी चीज़ के पीछे भागता है जो उसे हासिल नहीं होती और जो लगातार बेहतर होती जाती है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, अपने काम में गहरे उतरते हो और एक आंतरिक शांति महसूस करने लगते हो, तो तुम्हारे व्यक्तित्व से एक ऐसा खिंचाव पैदा होता है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। सामने वाला जब तुम्हें दूर से देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां तक पहुंचने के लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कभी भी उसकी बेचैनी को मिटाने के लिए खुद आगे बढ़कर उसे तसल्ली मत देना। इंसानी दिमाग की आदत होती है कि जैसे ही उसे राहत मिलती है वो वापस पुरानी स्थिति में लौट जाता है। जब तक वो खुद चलकर तुम्हारे पास ना आए, जब तक वो खुद अपनी गलती या तुम्हारी अहमियत को स्वीकार न कर ले, तब तक तुम्हें अपनी बनाई सीमाओं को 1 इंच भी पीछे नहीं हटाना है। आखिरी और सबसे बड़ा नियम यह है कि तुम्हें मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि तुम उस इंसान के बिना भी पूरी तरह पूर्ण हो। जब तुम्हारे भीतर से खोने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है, तभी सामने वाले के दिल में तुम्हें खोने का असली खौफ पैदा होता है। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वही इस खेल का असली विजेता बनता है। असली खेल तब शुरू होता है जब सामने वाला तुम्हारी खामोशी से तड़पकर तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है। वो अचानक बहुत प्यार दिखाएगा या गुस्सा दिलाएगा ताकि तुम्हारी प्रतिक्रिया जांच सके। अगर तुमने जरा सा भी भावुक होकर रिएक्शन दिया तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। तुम्हें बिल्कुल शांत और बेअसर रहना है। जब उसे लगेगा कि उसकी कोई चाल तुम पर काम नहीं कर रही, तो उसका अहंकार पूरी तरह टूट जाएगा। अपनी सीमाओं को तब तक मत हटाओ जब तक वो खुद झुककर तुम्हारे पास ना आए।